पछवादून क्षेत्र में पैर पसार चुके भूमाफियाओं का मकड़जाल नित नए कारनामों को अंजाम दे रहा है, जिनके आगे संबंधित विभाग और प्रशासन महज खाना पूर्ति वाली कार्रवाई कर अपने कर्तव्यों की इतरिशी कर रहा है। यहाँ यूं कह सकते हैं, ऊंचे रसूख के चलते संबंधित महकमे कार्रवाई करने के बजाय भूमाफियाओं के आगे नतमस्तक होते नजर आ रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड बनने के बाद जमीनों के दामों में आए उछाल के कारण लगातार भूमाफिया चांदी काटने के चक्कर में न केवल कृषि व बागानों की भूमियों को ठिकाने लगा रहे हैं, बल्कि सरकारी भूमियों पर कब्जा कर लाखों के वारे न्यारे कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इन भूमाफियाओं पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से इनके हौसले इस कदर बुलंद है कि वे माननीय न्यायालय के आदेशों की भी अवहेलना करने में लगे हैं। कुछ ऐसा ही मामला तहसील विकासनगर अंतर्गत जीवनगढ़ गांव में भी चर्चाओं का विषय बना हुआ है, जहां रसूखदार लोगों के संरक्षण में कुछ भूमाफिया निजी भूमि की आड़ में पंचायती भूमि को ठिकाने लगाना व्यवसायिक भवन तैयार करने में लगे हैं। नवभारत समाचार विकासनगर से महेंद्र तोमर। उन पे अवैध कब्जे का मामला सामने आ रहा है, लगातार निर्माण कार्य भी जारी है, तो इसमें कुछ क्या कार्रवाई हो पा रही है? देखिए, इसमें अभी हमारे जो राजस्व विभाग के कानून और नए तहसीलदार हैं, वो अभी वहाँ पर मौके पर जा रहे हैं, और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ से जो भी रिपोर्ट आती है, अगर वहाँ पर अवैध निर्माण या अवैध अतिक्रमण हो रहा है तो हम उसको तुरंत रुकवाएंगे, और जो भी हमें कार्रवाई हम उसमें करेंगे तो उसको तुरंत करेंगे ताकि अवैध अतिक्रमण ना हो पाए। सर, जैसे कि देखने में है कि कोर्ट का स्टे भी, उसके बावजूद भी वहाँ काम धीरे धीरे जारी है, तो ये कोर्ट से जो स्टे है वो अभी मेरे संज्ञान में आया नहीं है, लेकिन वो जैसे ही इसीलिए हमारी टीम जैसे पहुँचती है और उस पर अपनी रिपोर्ट देती है तो उसके बाद ही हम आगे कार्रवाई करेंगे। जी, किस तरह का मामला है जो पंचायती जमीन पर कब्जे का मामला सामने आ रहा है? क्या ये दरअसल यहाँ पर पशु चिकित्सालय था और कुछ पंचायत की दुकानें थी, जिन्हें तोड़कर उन्होंने अपना होटल निर्माण कर रहे हैं, और हमने कई बार शिकायतें भी करी हैं एसडीएम साहब के पास और डीएम साहब के पास, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसके अलावा कहाँ शिकायत की आपने? कोर्ट वगैरह में कुछ? जी, कोर्ट से स्टे भी आ चुका है, और कुछ हम लोग चाह रहे थे कि भाई जो हमारी पंचायत की जगह है नाप के वो जगह दे दी जाए। हम वहाँ पे एक चिकित्सालय खोलना चाह रहे हैं। यहाँ की जनता बहुत परेशान रहती है कि यहाँ पे कोई चिकित्सालय हो, इसलिए हम चाह रहे थे कि भाई हमारी ज़मीन, पंचायत की ज़मीन नाप के दे दें तो हम यहाँ चिकित्सालय का निर्माण कर लें। तो क्या लगता है प्रशासन जो कार्रवाई नहीं कर पा रहा है इस मामले को कुछ लेकर? राजनीतिक दबाव हैं जिसकी वजह से जो है प्रशासन कार्रवाई नहीं ले रहा है। आप देखिए, जल्दी शीघ्र इस पर कार्रवाई हो तो ज़्यादा अच्छा है। कि भूमि पे जो अवैध निर्माण हो रहा है, क्या कुछ प्रकरण है और क्या आप लोगों ने शिकायत की अभी तक? हमें लगभग 1 साल हो गया है शिकायत करते हुए। हमने डीएम साहब को कई बार हम शिकायत कर चुके हैं और एसडीएम साहब को, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। फिर हम कोर्ट चले गए और कोर्ट से हम स्टे भी लेके आ गए, लेकिन उसके बावजूद भी निरंतर काम चल रहा है और लेंटर भी डल चुका है, लेकिन प्रशासन इसकी किसी भी प्रकार की कोई सुध नहीं ले रहा है। तो क्या लगता है कौन लोग हैं ऐसे जिसके दबाव में प्रशासन काम कर रहा है? ये राजनीतिक दबाव में प्रशासन काम नहीं रुकवा पा रहा है, और पहले भी वो दुकानें तोड़ चुके हैं इसी, और हमने निरंतर हम शिकायत कर रहे हैं, और कोर्ट की जो स्टे कॉपी है हम चौकी में भी दे चुके हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी प्रशासन सुध नहीं ले रहा है। हम ये चाहते हैं कि भाई पंचायत की जो ज़मीन है उसकी पैमाइश कर दी जाए, और उसे इन जो भूमाफिया हैं जो काम कर रहे हैं उनसे छुड़वा दिया जाए। तो जितनी ज़मीन हम कह रहे हैं उनकी हैं वो रखें, जितनी पंचायत की है वो पंचायत को दे दें, क्योंकि पंचायत का बहुत नुकसान हो रहा है, और पंचायत के पास अब ऐसी ज़मीनें, ग्राम समाज की ज़मीनें बहुत कम हैं जिन पर किसी प्रकार का कोई निर्माण किया जाए। हम उन्हें पहले वहाँ प्रस्ताव किया हुआ है, कार्यवाही रजिस्टर में भी हमने एंट्री की हुई है कि हम वहाँ पर एक चिकित्सालय बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही इन लोगों ने वहाँ पर होटल का निर्माण शुरू कर दिया है। अब हम ये पता नहीं है एमडीडीए से नक्शा पास हुआ है तो किस तरीके से हुआ है पंचायती भूमि पे। हम ये चाहते हैं कि बस उस पंचायती भूमि की एक बार पुनः पैमाइश कर दी जाए, और जो पंचायत की जो ज़मीन है उसे वो छोड़ के वो अपने होटल का निर्माण, पंचायत की जो ज़मीन है उसका जो निर्माण है वो रुकवाकर पंचायत की पहले पैमाइश की जाए, और जो पंचायत की ज़मीन है वो दे दी जाए पंचायत।